मनीष गुप्ता, 40,000 वर्सेस 50,000, 10,000 ज़्यादा। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो रात बाकी है, बात बाकी है, चुनाव बाकी है। ये बोली बढ़ भी सकती है, जैसे जब ऑक्शन होता है तो बोली लगती है 10,001, 10,002, तब तक अनुभव चक ने कह दिया 20,000, तो फिर 20,001, 20,002, फिर तब तक पता लगा जितेंद्र भारती का 30,000। मेरी भी उम्मीद है कि महिलाओं के लिए कुछ अभी बोली और आगे बढ़ेगी। भाजपा वाले 50 से आगे बढ़ेंगे, अखिलेश जी 40 से आगे बढ़ना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं? क्योंकि अभी चुनाव में 6 महीना है, 6 महीना में एक बार तो बोली बढ़ेगी, ऐसी मेरी सिक्स सेंस कह रही है। सबसे पहले तो मैं इस योजना के प्रवर्तक माननीय श्री अरविंद केजरीवाल को प्रणाम करना चाहूंगा कि वो एक ऐसा बवाल इस देश में ले आए जिसकी वजह से सब राज्यों की आर्थिक स्थिति खराब है। चुनाव जीतना ही जो है पहली प्राथमिकता हो गया। मैं निश्चित रूप से इस तरह की योजनाओं का कभी समर्थक नहीं रहा। हाँ, ये देखता हूं कि देश में निश्चित रूप से महिलाओं की स्थिति खराब, गरीब महिलाओं की, दलित महिलाओं को अगर कुछ आर्थिक लाभ है, निश्चित रूप से जीवन के स्तर को सुधारेगा। लेकिन कहीं ना कहीं मैं इसकी तुलना ये कर बैठता हूं कि पहले चुनाव से पहले लोगों को 5-5 हजार, 2-2 हजार रुपए बांट दिए जाते थे प्रधानी के चुनाव में, और चुनाव के परिणाम बदल जाते थे। अब पहले भाजपा नहीं करती थी, जब राहुल गांधी करते थे तो भाजपा कहती थी कहां से लाओगे इतना पैसा। अब खैर भाजपा ने तो प्रोविजनिंग कर ली होगी, कैलकुलेशन में तो तेज है भाजपा, तो बना लिया होगा अरेंजमेंट। फिर भी चुनाव जीतने में ये योजना निस्संदेह लाभ करेगी। आपका ये आकलन कि इससे अमाउंट बढ़ने की संभावना है, 60-70 हजार तक पहुंचेंगे। बाद में भाजपा दिल्ली सरकार की तरह कोई ऐसा गेम भी लाएगी कि पहले इतनी महिलाओं को, फिर इतनी महिलाओं को, यानी वो एक तरफ बजट को देखेंगे और दूसरी तरफ डिस्ट्रीब्यूशन को स्लो रखेंगे, और पहले कैटेगरी बनाएंगे कि पहले दलित महिलाओं को, फिर पिछड़ी महिलाओं को, फिर सवर्ण महिलाओं को, गरीब महिलाओं को, फिर अमीर महिलाओं को। इस तरीके से कोई ना कोई गेम बनेगा। लेकिन निश्चित रूप से फिलहाल कैश बांटने की योजना परवान चढ़ चुकी है। जब तक कि सुप्रीम अदालत इस पर कोई अपना निर्णय नहीं दे देती, ये प्रक्रिया चल पड़ी है, चलती रहेगी। इसलिए मैंने अरविंद जी को नमस्कार किया शुरू में। मनीष जी, हाँ, मेरा अखिलेश जी आएंगे द्वारा में, मेरा मानना ये है कि अब कोई भी पार्टी, कोई भी राज्य की सरकार महिलाओं को कैश इनिशिएटिव दिए बिना चुनाव में नहीं उतर सकती, जान लीजिए। जो उतरेगी उसका मुंडन हो जाएगा तुरंत, मुतरे उस्तरे से तुरंत उसका काम तमाम हो जाएगा, वो पार्टी पे चुनाव लड़ने लायक नहीं रहेगी, ये समझ लीजिए। हाथी को गन्ना ना दिखाओ, वहां तक तो ठीक है, दिखाने के बाद कोई छीन नहीं सकता, और जो छीन ले हमें उस बताओ वो कौन है माई का लाल जो छीन ले। मनीष गुप्ता ने कहा कि वो थोड़े अर्थशास्त्र के व्यक्ति हैं कि भाई साहब, उन्होंने कहा कि केवल चुनाव जीतना ही मकसद रह गया। अच्छा, चुनाव जीतने के अलावा और क्या मकसद है राजनीति में? फिर हम अपना काम नहीं करते, कुल्फी की दुकान खोल लेते तो भी चैन से रहते। काय के लिए आए राजनीति करने? और हारे को कौन पूछता है? हारे कौन पूछता भैया? सारे मिठाई, गिफ्ट, प्रणाम, सब कुछ जो जीतता उसी के पास जाते हैं ना। इसलिए जीत ही परम सत्य है, जान लीजिए। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। अनुभव जी पुराने आदमी जानते हैं, केवल ब्रह्म सत्य है, बाकी जगत मिथ्या है। जीत ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या। और एक बात कही, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ गए हमारे साथ। एक बात मनीष ने कही कि निखिल खत्री जी जुड़ गए कि मनीष जी ने कहा कि वो कुछ बाद में नियम बदलेंगे ना। ये नई चीज़ नहीं, बड़ी पुरानी चीज़ है। ये खेला बहुत पुराना है और ये अधिकारियों ने सिखाया नेताओं को। मैं पुराना उदाहरण बता दूं, 2012 के चुनाव में नेताजी ने कहा कि हर, सुन लो भैया मनीष गुप्ता, आगे काम आएगा, कि हर किसान के 1 लाख का 1 लाख रुपया कर्जा माफ होगा, कहीं से लिया हो, क्या काले चोर से लिया हो, सरकार भरेगी। ठीक, प्रदेश भर के किसानों को लगा कि हमने अपने पड़ोस वाले दुकानदार से भी जो कर्जा लिया वो भी इसी में निपट लेगा, बैंक छोड़ो। झरा वोट पड़ा, झरा जानते ना, वन साइडेड वोट पड़ा, झरा वोट पड़ा।
जब जीत गए तो बैंकों के यहाँ किसानों की भीड़ लगने लगी कि भैया हमारा पासबुक में अपडेट करो कि कर्जा खत्म। मुलायम सिंह ने कह दिया, सरकार आ गई। सरकार पर दबाव पड़ा, सरकार ने एक वो बनवा दिया एसओपी। उस एसओपी में पूरे उत्तर प्रदेश में जिन किसानों के पास 1 लाख का कर्ज था उसमें 17% आए केवल, बाकी भगवान का नाम लेके 83% बाहर हो गए। क्या सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी, और सरकार में कोई बोझ नहीं पड़ा। आप बड़े चिंतित थे ना कि इतना करोड़ों लाख करोड़ का बोझ, कोई सब जादू हो जाता है। हो सकता है कोई पार्टी कल को, कई बार मुझे लगता है कि मैं ही अपनी एक पार्टी बना लूं और घोषणा कर दूं कि एक 4 पहिया गाड़ी अपने मन की चुन लो, खरीद लो, पैसा सरकार देगी, 10,000 रुपया पेट्रोल भराने का भी देंगे, क्या, ताकि सिनेमा वगैरह पत्नी के साथ जाके देख पाओ। देखे कौन माई का लाल फिर लड़ता है हमारी पार्टी से। कोई नहीं जीत पाएगा फिर हमसे। भारती जी गलत तो नहीं कह रहा। मान लीजिए कल को कोई ऐसा पैदा हो जाए जो कई स्कूटर, मोटरसाइकिल, लैपटॉप शेपटॉप छोड़ो ससुर है, 4 पहिया अपने आप चुन लो जाके और हमको व्हाट्सएप कर दो इस नंबर पर, सरकार उसको पेमेंट कर देगी। गाड़ी ले, मूछो ताव दो और मुफ्त का पेट्रोल भराओ, मस्त घूमो। गुटखा खाने का पैसा अपनी तरफ से लगाओ बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं। भारती जी, जितेंद्र भारती, आप तक आवाज आ रही भैया? जी जी, बोलो। सबसे पहले आपके चैनल के दर्शकों को सादर नमस्ते, और जितने भी हमारे प्रवक्ता साथी जुटे हैं आप सभी को सादर नमस्कार। सबसे पहले मैं बता दूं कि माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने जो उपहार दिया है हमारे उत्तर प्रदेश में, जो 50,000 रुपया देने को जो महिलाओं को बोले हैं, अभी वो नहीं बोले, अभी तो चर्चा चल रही यार, आपको भी अभी वो नहीं बोले, अभी सिर्फ चर्चा चल रही है, अभी बोले नहीं, बोलेंगे तो बाद में, अभी सिर्फ चर्चा चल रही वो। हाँ हाँ। तो उसमें सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी जो उसका स्वागत करती है, और हम चाहेंगे कि माननीय योगी जी से सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और जो हमारे पार्टी के जो जितने भी पदाधिकारी हैं, हम लोग मांग करते हैं कि खासकर हमारे इस मुल्क में 50% महिलाओं की आबादी है, लड़कियों को 1 से लेकर एमए तक यदि निःशुल्क शिक्षा कर दिया जाए तो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी उसके तहे दिल से, गहराई से उसका हार्दिक अभिनंदन करती है। और जो हमारे जो शादी अनुदान है उसको बढ़ा दिया जाए, और जो अन्य डिस्ट्रिक्ट में जो पिछड़े हैं, वंचित हैं, उसमें आकर के जो महिलाओं के प्रति जो जागरूकता अभियान चला करके उनको सशक्त क्रांति से जोड़ा जाए। और उसमें जैसे ठीक है भारती जी, मेरे ख्याल से चल रही इतने काम तो याद रखना मुश्किल है। अगर आप ये बात कह देते कि भाई सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, अरे ओम प्रकाश राजभर एक चाहते हैं कि हर महिला को 1 लाख रुपया महीना दिया जाए, तो उसी में सब बातें आ जाती, फिर अपने आप महिला कर लेती जो कुछ करना होता है। नहीं, क्योंकि इससे कम में तो समिट नहीं रहा आपका भी किस्सा। भाई सारी चीजें आपने जोड़ दी तो 1 लाख रुपया तो बनता है। अब मैं अनुभव चक से पूछूंगा कि भाई 1 लाख रुपया महीने की व्यवस्था कर दो, इतने पूरा रामायण पढ़ने की क्या जरूरत है? कदम में फूलबत्ती से लेके कलाबत्ती तक सबको 1 लाख रुपया महीना मिलेगा, जाओ मौज लो, यहां घूमो चाहे वहां घूमो, आनंद लो, कोई दिक्कत नहीं। भैया त्यागी जी, अरे खत्री जी, अखिलेश जी ने कहा था कुछ महीनों पहले कि सरकार बनेगी तो 40,000 रुपया देंगे साल में महिला को, ठीक है ना। अभी औपचारिक तौर पर घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सोर्सेस से खबर बात निकल कर आई कि सरकार एक ऐसी स्कीम पर विचार कर रही है, योगी की सरकार, कि 50,000 रुपया साल में महिला को मिले, और उसमें 20,000 रुपया वोट डालने से पहले। ये बड़ा क्लॉज है उसमें, बाकी तो सब बात की है। 20,000 रुपया का मोबाइल मैसेज देख लो तब वोट डालने जाओ अम्मा। इस दांव से कैसे निपटेगी समाजवादी पार्टी?
खत्री जी। सबसे पहले अमिताभ जी, आपको से पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार। बहुत टाइम बाद मैं आपके पैनल में आया हूँ, आपने इनवाइट किया उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और स्वागत इसके भैया साथ जी। साथ जहां पर आपने मुझसे प्रश्न पूछा है तो आपको कहीं ना कहीं माननीय अखिलेश जी का आपको धन्यवाद कर देना चाहिए कि उन्होंने जो निर्णय लिया उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जो सो रही थी वो उठी और उन्होंने भी कोई ये घोषणा की है। पर अमिताभ जी, बात तो ये नहीं चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के सारे घोषणाएं जुमलेबाजी होती है। ये तो बोलते थे कि हम कितने लाख टैबलेट बांट देंगे, आज तक इन्होंने एक भी टैबलेट बच्चों को नहीं बांटा है। जहां माननीय अखिलेश यादव जी ने इतने 14 लाख से ज्यादा उन्होंने लैपटॉप बांट दिए हैं। एक मिसाल उन्होंने दी थी इस समय कि आपकी योगी सरकार ने 10 साल में कितने लैपटॉप बांटे, हम तो पूछना चाह रहे नहीं बांट पाए। जहां पर समाजवादी नहीं, अब पेंशन योजना लैपटॉप की बात हमारी पुरानी कितनी हो गई भैया माताओं खत्री बहनों जी। को लाभ मिला था। अरे इस अब समय तो कौन सी नगद योजना की थी? बात हो रही है, लैपटॉप और वेपटॉप छोड़ो, नगद की बात हो रही है। नगद के आगे कोई टिका है? नहीं, आपने जहाँ नगद की बात की तो जो बिहार में जो नकदी बांटी गई थी उस समय क्या बोले थे कि कैसे बिहार में भारतीय जनता पार्टी के राज में कितनी बेशर्मी से इलेक्शन कमीशन की नाकों तले वहां पर पैसे बांटे गए थे। जब आप भी जब उस समय चुप हो गए थे, आपने उस समय आपने नहीं बोला कि कैसे, बोले कि आचार संहिता लगने के बाद वहां पर पैसे बांटे गए हैं, कोई नहीं बोला। अगर आप इसके साथ अगर आप मध्य प्रदेश की बात करें तो उसमें लाडली बहन योजना लेकर आई थी, ये क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी, वहां पर इन्होंने 4,81,000 करोड़ रुपए लगा दिए, कोई हिसाब करने वाला नहीं है। आप महाराष्ट्र की बात करेंगे, वहां भी लाडली बहन योजना ले आई है, वहां भी 8,12,000 करोड़ रुपए उन्होंने दे दिए। तो बात इस पर ही नहीं चाहिए। हमारे योगी जी तो ऐसे हैं जो दूसरों की क्या कहते हैं रीस करते हैं। और अभी अगर बात लेंगे तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने तो मोदी सरकार को फेल कर दिया है। 7,000 करोड़ से ज्यादा इन्होंने एडवर्टीजमेंट की है, जहां पर योगी जी ने रोज 2.32 करोड़ रुपए एडवर्टीजमेंट योगी सरकार ने दी है। इस पर कोई बात नहीं करेगा, क्या जनता का पैसा नहीं है? ठीक है निखिल, अभी ठीक है पार्टी ठीक है, दो बातें समझ लो। मैंने बिहार के समय भी कही थी, फिर समझाई देता हूँ। नई पीढ़ी के वक्ता प्रवक्ता और नेताओं को जरूर समझना चाहिए, क्योंकि वो सीखेंगे नहीं तो ऐसे गड़बड़ सड़बड़ बोलते रहेंगे। सरकार को काम करने पर कोई नहीं रोक सकता। चुनाव आयोग की नाक के नीचे और नाक के ऊपर से कोई फर्क नहीं पड़ता। चुनाव आयोग अपनी नाक अंदर थोड़ी निकाल लेगा, उसकी नाक तो बाहर ही रहेगी, तो सरकारें काम नहीं करेंगी क्या? एक दूसरी बात, मुझे नहीं पता कि कितना बजट खर्च हुआ कितना नहीं हुआ सूचना में, विज्ञापन में, वो इनको पता होगा खत्री साहब को। लेकिन मैं कह रहा हूं, मुझे देश का, सुन लो बाबू, कुछ सीखोगे, लगातार बोलने से तो कुछ भी नहीं समझ पाओगे। देश का एक भी राज्य ऐसा नहीं, मिजोरम नागालैंड जैसा, जो बिल्कुल छोटे छोटे नैनो टाइप के राज्य हैं। क्या जितना बड़ा गाजियाबाद उतना बड़ा में पता लगा नॉर्थ ईस्ट के 2 राज्य निपट गए। वहां भी विज्ञापन जारी है, हो रहा है। और आपको नहीं याद होगा क्योंकि उस वक्त आप उतने नहीं चैतन्य होंगे। अखिलेश जी की जब सरकार थी 12 से 17 में, तो उनकी सरकार ने, मेरे ख्याल से अनुभव चक को याद होना चाहिए, उनकी सरकार ने उस वक्त अपने 5 साल के कार्यकाल में विज्ञापन के बजट का उत्तर प्रदेश के पूर्व के सभी मुख्यमंत्रियों के विज्ञापन के 5 वर्ष के बजट का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो, है ना। 12 से 17 के बीच में अखिलेश जी की सरकार ने उस समय विज्ञापन पर जितना पैसा खर्च किया, वो उस समय गोविंद बल्लभ पंत से लेके और अखिलेश जी से पहले तक की उत्तर प्रदेश की सरकारों के द्वारा किए गए बजट से ज्यादा था। समझ गए हिंदी में? अमाउंट बताइए ना, आप अमाउंट भी नहीं बता पा रहे हैं। क्या वो 7,000 करोड़ से ज्यादा थी? अरे आपको समझ नहीं, अभी आपको सीखना पड़ेगा। मैंने क्या कहा, आप मेरी बातें नहीं समझे। मैंने क्या कहा, आपको समझ ही नहीं, बेसिक नहीं समझ आएगा तो क्या राजनीति करोगे बाबू। मैंने कहा उस समय तक किसी भी सरकार ने 5 साल में उतना खर्च नहीं किया था विज्ञापन का जितना अखिलेश यादव ने किया 5 साल में, रिकॉर्ड बना था। समझ गए ना हिंदी में? 25 सी बात समझ लो। आप सरकार की तारीफ करते हैं, ठीक है ना। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। मुझे उत्तर प्रदेश छोड़िए, मुझे देश का एक भी सूबा बता दीजिए जहां सरकार ये कहे कि मैंने 0 विज्ञापन बजट पर 5 साल निकाले। टेल मी वन स्टेट। नहीं ना, नहीं ना। इसलिए ही समझोगे, जानोगे, तब बहस में कर पाओगे। नहीं तो पार्टी जो सिखा के भेज देगी वो बोलोगे तो फिर फंस जाओगे। कुछ अपना भी दिमाग लगाओ। खैर, अनुभव चक विषय वही है कि
उन्होंने कहा 40,000, आपने कहा 50,000। अब इसके आगे फिर बोली जाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है। हैं, वो भी कुछ जोड़ घटाना करेंगे अखिलेश यादव भी कि 40 से ये कुछ आगे बढ़ जाए मामला, तो आपको भी आगे जाना पड़ेगा। जीत का रास्ता यहीं से निकलेगा, 40,000 से या 50,000 से। और अखिलेश जी कह रहे हैं कि आपका चूंकि पैसा अपवित्र है, आपका मतलब भाजपा की सरकार का पैसा अपवित्र है, इसलिए उत्तर प्रदेश की धर्मप्राण महिलाएं उसको नहीं छुएंगी। आपका पैसा नहीं लेंगे, मतलब योगी सरकार का पैसा उत्तर प्रदेश की महिलाएं नहीं ले रही हैं अभी। कन्या विद्या धन से लेके और महिला विवाह से लेके और महिला पेंशन से लेके मेरे ख्याल से 10 तरह का पैसा तो जा ही रहा महिलाओं के खाते में अभी भी। अखिलेश जी को ऐसा क्यों लगा कि महिलाएं इसका पैसा नहीं लेंगी? अभी रुक जाओ मनीष गुप्ता, अनुभव चक। देखिए अमिताभ जी, अभी पहली बात ऐसी कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उसके बाद भी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए उनकी जाति और धर्म देखे बगैर तमाम लाभकारी योजनाएं चला रहे हैं। क्योंकि बात इस मुद्दे पे हो रही है, इस विषय पे हो रही है कि शायद आगे जाके ऐसी कोई घोषणा होती है, तो मैं उसी पे आता हूँ। अगर ऐसी कोई घोषणा हो जाती है तो उत्तर प्रदेश की महिलाएं इसको हाथों हाथ क्यों नहीं लेंगी, क्यों नहीं स्वीकार करेंगे? अगर मात्र शक्ति के उत्थान के लिए किसी प्रदेश की महिला हो, किसी देश की महिला हो, यार मैं तो खरी बात कहता हूँ, मुद्रा न आता हुआ लक्ष्मी को लौटाता है, ऐसा बात वही कह रहा हूँ जी। अमिताभ जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि क्यों उसको स्वीकार नहीं करे। और अखिलेश जी ऐसा हल्का बयान कैसे दे सकते हैं? अरे भाई, अगर उत्तर प्रदेश की सरकार उनको मात्र शक्ति के लिए उनके खाते में पैसा भेजती है तो वो पैसा करप्शन वाला कैसे हो सकता है? तो सरकारी पैसा है। जो सरकार किसी भी सूबे के अंदर शासन कर रही होती है, वो सरकार उस सूबे के खजाने से पैसा देती है। खजाने का पैसा अपवित्र कैसे हो सकता है? क्या कहा जाए इनकी मति को? 2012-17 तक अगर इनको सरकार चलाई ऐसे व्यक्ति जो खुद ही अपवित्र हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा खर्च किया गया उस समय पैसा अपवित्र था। लेकिन ये ऐसी बातें इसलिए कर सकते हैं, इनको छूट है क्योंकि पिछले 10 सालों से सत्ता से दूर है और भविष्य में भी इनको सत्ता में आने की राह कोई दिखाई नहीं दे रही है। और सत्ता के बगैर इस तरह से टूट चुके हैं, इस तरह से ये दुख में डूबे हुए हैं, क्योंकि लगातार जो ये सफाई के अंदर महोत्सव कराते थे वो नहीं करा पा रहे। उसका खजाना कहाँ से लाएंगे? वो कोई अपने पैसे से तो कराते नहीं थे। उत्तर प्रदेश की जनता के द्वारा दिए गए टैक्स से मात्र सफाई के अंदर सफाई महोत्सव मनाने में ये सारा पैसा खर्च करते थे। वो रंगरलिया अभी मना नहीं पा रहे हैं। सांस्कृतिक विभाग के बजट से होता था अनुभव जी, वो सांस्कृतिक विभाग के बजट से होता था। उत्तर प्रदेश सरकार के सांस्कृतिक विभाग के बजट से होता था। ये बताया जाता था कि इससे संस्कृति का विकास होगा। जी, नहीं आता है। और संस्कृति का विकास सिर्फ सफाई में ही करना था, उत्तर प्रदेश के किसी और जनपद में नहीं कर सकते थे। लगातार सफाई महोत्सव, बाहर से जो मुंबई से फ्लाइट से लोग आते थे, वहां किस तरीके के प्रोग्राम होते थे, हमसे और आपसे छुपा नहीं था। वो हो नहीं पा रहा। इससे इनको लगता है सफाई का विकास रुका हुआ है, इसलिए बहुत व्याकुल है किसी तरीके से सत्ता में आ जाए। सत्ता में आने की कोई राह नहीं दिख रही, कोई कमजोर नस नहीं मिल रही, इसलिए बड़ा परेशान है सत्ता में आने के लिए। इनके अपने भी इनका साथ छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, सिर्फ 2027 का इंतजार कर रहे हैं कि 27 में अगर सत्ता में नहीं आए तो इनका हाल वही होगा जो तमाम प्रदेशों में बड़ी बड़ी पार्टियों का हुआ है। जी।